इंट्रोडक्शन। इस वक्त की हर अहम खबर के साथ मैं हूं हर्षिता बजाज। आइए अब बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। आचार संहिता उल्लंघन मामले में सागर से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी पर एफआईआर दर्ज की गई है। बर्थडे पार्टी में खाना पड़ा महंगा। ऐसा होगा तो उन पे एफआईआर हो गई है। उनकी माँ ने दूध पिलाया है तो काम करें, बर्रे में छत्ता हाथ डल गया है, वो कार्रवाई करें, नहीं तो एफआईआर की कापी मैं आपको देता हूँ। कल दिखा रही है, ये नहीं, उनको अपने कार्यकर्ताओं में विश्वास नहीं है। जो काम करने वाले हैं सीएम के उपस्थिति में हो रहा है, सीएम उनको कसमें दिला रहे हैं। इस तरीके से कसम होना चाहिए क्या? स्वतंत्र और फेयर चुनाव में इस तरीके से होना चाहिए क्या? जो लोग कस्में खिला के वोट लेना चाहते हैं, अपने कार्यकर्ताओं पे अविश्वास कर रहे हैं। जिस तुलसी सिलावट ने 35 साल तक उनके खिलाफ मुकदमे कायम करवाए हों, जब भी सरकार में आया, सत्ता में आया, आज वो कार्यकर्ता किस तरीके से उनको स्वीकार करेंगे? पिछले 1.25 साल से वो लगातार उन लोगों को परेशान करते रहे, किसी के मकान तोड़ाते रहे, किसी के घर तोड़वाते रहे, किसी को बंद करवाते रहे। तो इस तरीके से परेशान कर लेंगे, वो कार्यकर्ता बीजेपी का किस तरीके से एक्सेप्ट कर लेगा? 7 तारीख तक अभी कोई बताने की स्थिति में नहीं है। और किसी भी, मैंने जिस तरीके से फर्जीवाड़ा इंडेक्स कॉलेज के अंदर पकड़ा, प्राइवेट जगह पे बैठ के, और इतवार के दिन क्या कर रहे थे, मैं इस बात का जवाब चाहता हूँ। इस बात का कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। हमेशा पोलिंग बूथ के ऊपर नाम बढ़ाने और घटाने का काम होता है। वहाँ मोरोधाट पंचायत थी, मोरोधाट पोलिंग था, मोरोधाट पे उनको कार्यक्रम करना चाहिए था और अधिकारी को वहाँ बैठना था। इतवार को कोई इमरजेंसी भी आ गई थी तो उनको सार्वजनिक जगह पे बैठना था। कांग्रेस बीजेपी के दोनों अध्यक्षों को सूचित करके वहाँ पे बैठना था, जबकि कोई, जब उनकी साफ नीयत थी, बदनीयत नहीं थी, तो वो नाम बढ़ाने के हजारों फॉर्म मैंने वहाँ पे देखे। इस तरीके से पूरे कोड लगा के अंदर बैठ के वो छुप के ये काम क्यों कर रहे थे? आज भी, जबकि 6 तारीख को आखिरी तारीख थी और 10 तारीख को, 9 तारीख को उसका प्रकाशन हो जाना था, उसका प्रकाशन नहीं किया गया है। जी हाँ, मैंने, हमारी पार्टी ने शिकायत दर्ज कराई थी और उसमें एक आदिवासी उपायुक्त को निशाना बना के उसको सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि उसके अंदर बड़े अधिकारियों के इशारे पे ये काम नहीं हो सकता था। 2 छोटे छोटे अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन ये कार्रवाई बड़े लोगों पे होनी थी, बड़े लोगों पे कार्रवाई नहीं हुई है। इलेक्शन आचार संहिता में ऐसे अधिकारी, जिन पे, जो लोग इसको उल्लंघन कर रहे हैं, जिनके आदेश के, मौखिक आदेश पे उल्लंघन हो रहा है, किसी उपायुक्त की हिम्मत नहीं थी कि वो वहाँ पे चला जाता, लेकिन बड़े अधिकारियों के इशारे पे हुआ। इसमें बड़े अधिकारियों पे कार्रवाई होना चाहिए। डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, कमर के नीचे वार तक कर रहे हैं, इस तरह की बातें भी कही जा रही है। किसने करा? ये रुपए किसके थे? ये दारू किसकी पकड़ी गई? वो कौन सी पार्टी का पदाधिकारी है जो अभी 4 दिन पहले तुलसी सिलावट के साथ ढोल बजा रहा था, वहाँ घाट का उद्घाटन कर रहा था? इनका पदाधिकारी है वो घनश्याम खींची, वहाँ का लीकर किंग है वो। लक्की अगवस्थी के पास से रुपए पकड़े गए, उसको वहाँ पे बदल के दूसरे आदमी को वहाँ पे रखा गया, जो 51 लाख रुपए, जबकि मेरा आरोप है करीब 1 करोड़ 85 लाख रुपए थे वो। 35 लाख रुपए पुलिस ने खाए हैं और 51 लाख रुपए उसमें बताए हैं, और 1 करोड़ रुपए इन लोगों ने बाहर निकाल लिया है। धनबल, जनबल, मेरे पास जनबल है, मेरे को आवश्यकता ही नहीं है कि किसी भी, मेरे पास इतने सारे कार्यकर्ता है जो हजारों की संख्या में। आज मेरे पास रजिस्टर्ड कार्यकर्ता जो हैं 10,000 कार्यकर्ता मेरे पन्ना प्रभारी हैं। मेरे को ना, और इतना उत्साह है कि जिस गांव में जा रहा हूं कि 90% युवा मेरे साथ है। तो मेरे पर आरोप के अलावा इनके पास बचा क्या है? इनने काम तो कुछ किए नहीं है। झूठा नर्मदा का वादा किया है, झूठा। कल ही आपने भास्कर अखबार में आपने देखा होगा कि किस तरीके से उसके अंदर नॉमिनल बजट रखा गया है और इतना बड़ा ढिंडोरा पीटा गया है, मुख्यमंत्री से लेकर सिंधिया तक इतना बड़ा झूठ परोसा गया है। ये सिंगापुर सिटी उसका उदाहरण है कि पानी की यहाँ पे 2 इंच का कनेक्शन, एक मल्टी में एक कनेक्शन है। नर्मदा की बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है, सिवाय ढिंडोरे पीटने के अलावा। भाजपा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कौन सा सोशल डिस्टेंस है और ऐसी कौन सी धारा, उसमें कहीं लिखा नहीं। एफआईआर की कॉपी मेरे पास है, कोई भी उल्लंघन की बात उसमें नहीं की गई है। और ये भी किया गया है, वहाँ कोई खाना नहीं हो रहा था, ना किसी कोई रुपए बांटे जा रहे थे। 70-75 लोग जरूर थे,
वो केक काटते हुए मुझे देखा। तो केक काटना कौन सा उल्लंघन हो गया भारत में, किसी के बर्थडे में शामिल होना कौन सा उल्लंघन हो गया, और 188 की किस तरीके से व्याख्या की है इन लोगों ने। 188 तो तुलसीराम सिलावट पे लगनी थी। वीडियो है, शासकीय स्कूलों में कहाँ कर रहे हैं वो जाके उद्घाटन, और ऐसे अनेकों जगह वो लगातार उल्लंघन कर रहे हैं। ये प्रशासन का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गुंडागर्दी कर रहा है, और ये गुंडागर्दी ज़्यादा दिन चलेगी नहीं। 20-21 दिन 22 दिन बचे हैं इस सरकार को। उसके बाद इस सरकार को, इन अधिकारियों को, हम उस FIR को कल हाई कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। कहीं भी उसमें नहीं लिखा 188, सिर्फ केक काटने में उसका उल्लंघन हो, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस तरीके की कोई उल्लंघन का काम किया है मैंने। आप इसी तरह लगातार खबरों के लिए बने रहिए हिंदी न्यूज जंक्शन के साथ। धन्यवाद।